30 करोड़ भारतीय क्यों मनाते हैं छठ का महापर्व। 4 दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में ऐसा क्या है खास। ठेकुआ और खरना के प्रसाद के आगे आखिर क्यों फीके पड़ जाते हैं 56 भोग और पकवान। क्या है छठ पर्व और कहां से हुई इस महाव्रत की शुरुआत। आइए जानते हैं सब कुछ छठ स्पेशल वीडियो में। समझते हैं छठ पर्व की महिमा। छठ का महापर्व आते ही 13 करोड़ बिहार वासियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन अब ये पर्व सिर्फ एक राज्य में सीमित नहीं रह गया है। अब ये पर्व बिहार की सीमा से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली, कई मेट्रो सिटीज, महानगर और 7 समुद्र पार देशों में पहुंच चुका है। क्या सिंगापुर और क्या अमेरिका। छठ का महापर्व अब लोकल से ग्लोबल बन चुका है। नहाए खाए से शुरू होने वाले छठ पर्व की खूबसूरती देखिए कि ये पर्व एक गहरे संदेश के साथ सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ शुरू हो जाता है। डूबते हुए सूर्य को, जी हाँ, उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन छठ पर्व ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ देने की परंपरा है और उसके बाद ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष तो किया, लेकिन वो नाम और सम्मान नहीं कमा पाए जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये पर्व हमें स्मरण कराता है ऐसे लोगों का। छठ पर्व संसार के सबसे कठिनतम व्रतों में से एक है और साल में 2 बार आता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक के महीने में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। 36 घंटे बिना पानी के निर्जला व्रत रखकर संतान सुख और संतान के सुख की कामना की जाती है। नहाए खाए के बाद खरना और फिर पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को देने के बाद अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने की सुंदर परंपरा पूरे परिवार के सहयोग से ही पूर्ण हो पाती है। घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। परिवार के सभी सदस्य देश के जिस भी कोने में रह रहे हों, छठ के दिन कैसे भी करके अपने घर पहुंचने का प्रयास जरूर करते हैं। इस दिन छठ के घाटों की छटा अलग ही देखते बनती है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा द्वारा गाए सुंदर छठ गीतों को सुनकर मानो छठी मैया मुस्कुरा रही हो। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये छठी मैया है कौन। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। इन्हें प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी का छठा अंश माना जाता है। ये छठा अंश मातृशक्ति का रूप है। यही शक्ति संतान की रक्षा और लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के दिन माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी ही छठी मैया है। शिशु के जन्म के 6 दिन होने के बाद माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी को ही छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। मार्कंडे पुराण में छठी मैया के इस रूप का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं माता सीता ने मुद्गल ऋषि के कहने पर छठ का कठोर व्रत रखा था। भगवान राम को रावण वध के पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया था। कथा तो ये भी प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी और सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा की थी। कहते हैं द्रौपदी ने भी छठ का महाव्रत रखा था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब पांडव जुए में सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। पुराणों के अनुसार एक प्रियव्रत नामक राजा हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप के आदेश पर राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। कहते हैं यज्ञ के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। कहते हैं राजा दुखी होकर भारी मन से बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि तभी आसमान से एक देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और संसार के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। कहते हैं इसके बाद से ही राजा ने छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। तो मित्रों,
ये थी छठ पर्व के शुरू होने की कहानी। छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपके घर में भी कोई रखने जा रहा है छठ का कठोर व्रत। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके इस जानकारी को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय छठी मैया।